गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सनत होटल्स लिमिटेड। होटल बिजनेस है, डेट है आपका 31 मार्च 2015। ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो इसीलिए लिखा हुआ है द ट्रायल बैलेंस ऑफ। सबसे पहला आइटम देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनेंस कॉस्ट हुआ। रेट्स एंड टैक्सेस है, ये अदर एक्सपेंस में आएगा। स्टॉक ऑफ प्रोविजन दैट इज डेट देखिए 1 अप्रैल है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर। इसके बाद परचेज ऑफ प्रोविजन, ये हम लोग का परचेज हुआ। सैलरी एंड वेजेज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस होगा। डायरेक्टर फी को अदर एक्सपेंस में लेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी को भी अदर एक्सपेंस में लेंगे। तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम मिला। लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। लिलिन क्रुकरी भी फिक्स्ड एसेट होता है, होटल बिजनेस में यूज किया जाता है, तो लिलिन क्रुकरी भी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हो गया। सन्ड्री डेटर हम लोग का करेंट एसेट्स हो गया। एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये नॉन करेंट एसेट्स में आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस लिखा जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है। तो एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के अगेंस्ट में एडवांस दिया है, तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ट्रीट करेंगे। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हम लोग का करेंट एसेट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हम लोग का अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस मिल गया, कुछ एसेट्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब इधर आते हैं क्रेडिट की तरफ। ये देखिए 12% मोर्टगेज डिवेंचर, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। ये हम लोग का शेयर कैपिटल 80 लाख सब्सक्राइब्ड माना जाएगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। इसके अलावा अनक्लेम डिविडेंड, ये अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। लायबिलिटी है अनक्लेम डिविडेंड। प्रोविजन फॉर बैड डेट अदर इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे, ये ट्रायल के अंदर है, दैट इज ओल्ड प्रोविजन। ट्रेड क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी हो गया। ट्रेड पेएबल्स हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका अदर करेंट लायबिलिटी हो गया। तो अदर करेंट लायबिलिटी में पहले अनक्लेम डिविडेंड मिला था, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सरप्लस अकाउंट पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। वर्किंग नंबर नोट नंबर 2 में काम आएगा। ये देखिए, ये है आपका इनकम फ्रॉम बोर्डिंग एंड लॉजिंग, अमाउंट भी 1 करोड़ 10 लाख है। ये हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यही सेल है। होटल बिजनेस में इनकम फ्रॉम बोर्डिंग एंड लोडिंग को ही सेल मानते हैं। ठीक है, मिसलेनियस इनकम दैट इज अदर इनकम हुआ। ये देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल से आपको माइनस किया जाएगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसके अंडर करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस करके फिर इसको हम लोग रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट लाइक दैट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और लिनन क्रुकरी से माइनस करेंगे। ये ट्रायल के अंदर है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, बनाना है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा। 1 नंबर में देखिए आप क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक अंदर था आपका 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 6 लाख, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 1 लाख निगेटिव शो करेंगे। यहां देखिए डिप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर का 10% एंड लिलिन क्रुकरी एटसेट्रा का 6.25%। तो जब फर्नीचर निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। यहाँ जो ट्रायल के अंदर जो दिया हुआ था वो फर्नीचर का कॉस्ट था 30 लाख, तो 30 लाख पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराना डेप्रिसिएशन 20 लाख माइनस कर देंगे, फिर 10 लाख पे निकालेंगे। इसका मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे WDV मेथड,
कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर हम लोग परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। करेंट ईयर का प्रॉफिट पे 50% टैक्सेशन करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 50%। ये देखिए ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन चुका है। डायरेक्टर्स लोग डिविडेंड प्रपोज कर रहा है 10%। पेड अप कैपिटल आपका 80 लाख है, तो प्रपोज डिविडेंड 8 लाख होगा। और ये आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में लिख दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट नया क्रिएट करना है 20%। डेटर पे क्रिएट करेंगे। डेटर आपका ट्रायल के अंदर 7 लाख है, लेकिन एक एडजस्टमेंट नीचे भी है। डेटर में कोई 10,000 इंक्लूड है, वो पर्सन सौरभ है, और वही सौरभ क्रेडिटर में है 6,000। तो यहाँ म्यूचुअल करना होगा। म्यूचुअल में हमेशा लोअर अमाउंट को करते हैं, दैट इज क्रेडिटर टू डेटर। क्रेडिटर टू डेटर 6,000। तो डेटर से 6,000 माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद प्रोविजन कैलकुलेट होगा। डेटर आपका 7 लाख था, उसमें से 6,000 माइनस हो गया, उसके बाद आपका 20%। तो डेटर में से माइनस करके उसके बाद 20% आपका आएगा 138,800। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो अदर एक्सपेंस के रूप में लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका, देखिए ट्रायल बैलेंस। इससे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये रख दिया आपके सामने सनत होटल्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 15। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट है। सबसे पहला आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको बोले थे इनकम फ्रॉम बोर्डिंग एंड लॉसिंग। इनकम फ्रॉम रेवेन्यू माना जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,10,00,000। 1,10,00,000 हो गया। अच्छा, अदर इनकम में प्रोविजन फॉर बैड डेट का रुपया आपका 1 लाख है। अच्छा, मिसलेनियस रिसीट्स का रुपया 1,30,000 है। वहीं ब्रैकेट में ऐड करके दिखा दे रहे हैं। तो 1 लाख और 1,30,000 ऐड कर दिए, आपका हो गया 2,30,000। अब इसको ऐड कर देते हैं 1,12,30,000। ये हम लोग का हो गया टोटल रेवेन्यू। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम फ्रॉम बोर्डिंग लॉजिंग को दिए। अदर इनकम में हम दे दिए ट्रायल के अंदर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट था 1 लाख रुपया, और मिसलेनियस रिसीट्स था 1,30,000, दैट इज 2,30,000 लिख दिए। ऐड कर दिए 1,12,30,000। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है नहीं, एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है नहीं, डैश दे दिए। परचेज ऑफ प्रोविजन दैट इज परचेज माना जाएगा, उसका अमाउंट आपका है 50 लाख। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 5 लाख था और क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख था, तो चेंज इन इन्वेंट्री हो गया -1 लाख। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को चेंज इन इन्वेंट्री में देते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेज को ले आएंगे। सैलरी वेजेज आपको 15 लाख है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ले आएंगे, वो आपका 1,20,000 1,20,000 है। अच्छा, डिप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। फर्नीचर का बोला है आपका 10% और लिनन कुकरी का बोला है 6.25%। तो डिप्रिसिएशन हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट में ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का ओरिजिनल कॉस्ट 30 लाख था, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका 20 लाख था, तो 10 लाख बच गया। और डिप्रिसिएशन का परसेंटेज 10 है, तो डिप्रिसिएशन फर्नीचर का 1 लाख मानेंगे। ऑन लिनन क्रूकरी, लिनन क्रूकरी का आपका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 640 है और डिप्रिसिएशन 360 है। 640
-360 इंटू 6.25%, तो इसका आंसर देखते हैं 6,40,000 माइनस 360 इंटू 6.25%, 17,500। दो ही डिप्रिसिएशन है, 117,500 हो गया आपका डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में दे देते हैं 117,500। अब आपका अदर एक्सपेंसेस का लिस्ट तैयार करना होगा। अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं शुरू से रेट्स एंड टैक्सेस का 36,000। रेट्स एंड टैक्सेस आपका 36,000। इसके अलावा ले आते हैं डायरेक्टर फी 48,000। डायरेक्टर्स फी 48,000। और है अभी मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, शॉर्टकट दे देते हैं एमडी सैलरी। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं ले सकते हैं बिकॉज दोज आर नॉट एम्प्लॉय। ये आपका मैनेजिंग डायरेक्टर 4,30,000। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1 लाख। एडवर्टीजमेंट 1 लाख। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला हुआ था। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 20% बोला हुआ था। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बात हुआ था, डेटर का अमाउंट था 7 लाख, उसमें से 6,000 म्यूचुअल माइनस करने के बाद 20%, वो अमाउंट आया था 138,800। ये हो गया अदर एक्सपेंसेस। एक बार आप चेक कर लो कौन सा आइटम कहाँ गया। शुरू से देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को फाइनेंस कॉस्ट में लिए, रेट्स टैक्स अदर एक्सपेंस में लिए, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके चेंज इन इन्वेंट्री लिए, ये आपका परचेज में गया, सैलरी वेजेज एम्प्लॉय बेनिफिट, डायरेक्टर फी अदर एक्सपेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी अदर एक्सपेंस। ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर कुरकुरी डेटर ये सब एसेट्स है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। ओके, इधर से देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बोर्डिंग लॉजिंग को लिए, अदर इनकम में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट का 1 लाख, मिसलेनियस 31। एडजस्टमेंट में आप देखो यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला था डेटर का, तो डेटर में से 6,000 माइनस करके प्रोविजन कैलकुलेट किए हैं। डिप्रिसिएशन 10% था फर्नीचर पे, 6.25 WDV मेथड मान लिए, इसलिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करके कैलकुलेट किए। ठीक है, अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर एक्सपेंस को प्लस कर लेते हैं। 36,000, 48,000, 4,30,000, 1,38,800। टोटल एक्सपेंडिचर इज 752,800। इसको ले आते हैं ऊपर 752,800। अब एक्सपेंस को प्लस कर लेते हैं, सारा एक्सपेंस जिसमें प्लस करेंगे तो 1 लाख रुपया इन्वेंट्री का माइनस करना होगा। टोटल एक्सपेंडिचर इज 73,9300। 73,9300 ये सारा एक्सपेंस प्लस कर लिए, उसमें 1 लाख को माइनस कर दिए। ऊपर आप देखिए टोटल रेवेन्यू था 1,12,03,000, उसमें से अब टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे 1,12,30,000। रिजल्ट विल बी 38,39,700। 38,39,700 ये आपका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का परसेंटेज आप देख लो एक बार, टैक्स यहाँ देखिए 50% बोला है, तो ये जो प्रॉफिट आया इसका 50% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 19,19,850। तो आपका उतना ही बच जाएगा 19,19,850। ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट रिजर्व सरप्लस में सरप्लस के साथ ऐड किया जाएगा। ठीक है, एक बार आप शुरू से देख लो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिए,
अदर इनकम प्लस कर दिए टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था नहीं, परचेज लिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी वेजेज को लिए, फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट लिए, डेप्रिसिएशन WDV एज्यूम करके ले आए 117,500। अदर एक्सपेंस का नोट्स टू अकाउंट बना दिए, क्लियर है, जोड़ लिए, टोटल एक्सपेंस आया, टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39,700 आया, उसके ऊपर 50% टैक्स, तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सीधे आपको बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ श्री सनत होटल्स लिमिटेड, डेट दे दिया आपका 31 मार्च 15। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो डिवेंचर वाले को ले आएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, अगर आया तो लिख देंगे, नहीं तो डैश। ट्रेड पेएबल क्रेडिटर होगा। अदर करेंट लायबिलिटी हमको याद है 2 आइटम मिला था, अनक्लेम डिविडेंड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो जो टैक्सेशन किए वो चलाएगा। देन टोटल, इसके बाद हो जाता है एसेट्स। एसेट्स में देखिए फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक आइटम लिखे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर आपको याद हो तो एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग था, वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में रख दिया जाएगा, ओके। इसके अलावा करेंट एसेट्स आता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और लास्ट आइटम दिए अदर करेंट। देन इसका टोटल मैच कर जाएगा। इसको बनाने के पहले अगर हम लोग नोट्स टू अकाउंट को बनाते हैं तो हमको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ, ओके। ये चले आए हम लोग नोट्स टू अकाउंट, जिसमें एक नंबर पहला ही बनता है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हम लोग देखे थे कोई ऑथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब नहीं दिया था, फिर भी हम लोग को लिखना होगा। जैसे पहले हम उसमें लिख देते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, शेयर आपका 100 का है, 100 ईच, बाहर भी डॉट डॉट, वो डबल लाइन बंद हो जाएगा। इशूड कैपिटल, जितना हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो पहले इशू किया होगा तभी इशूड कैपिटल है, तो उसको हम दे देते हैं 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो वो आपका 80 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब दे देते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वही हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल था 80 लाख, उसको देते हैं 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। एक वर्ड ऐड कर देते हैं फुल्ली पेड अप 80 लाख। कॉन्सिनेरियर है नहीं तो वो हम लोग का फुल्ली पेड अप है, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं 2 नंबर नोट्स की तरफ। 2 नंबर नोट्स होता है हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रायल के अंदर दिया हुआ था वो हुआ आपका ओपनिंग बैलेंस, आपको दिखा देते हैं शेयर कैपिटल और सरप्लस को दिखा देते हैं। ये देखिए शेयर कैपिटल आपका 80 लाख था और ये सरप्लस का जो बैलेंस दिया 170, यही ओपनिंग बैलेंस है। रिजर्व सरप्लस इसी से स्टार्ट होगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में ये जनरल रिजर्व भी आएगा, ठीक है। तो ले आते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट था 1,70,000। इसमें प्लस होगा करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर्स प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, वो भी आप देख लो एक बार, 1919,850, ठीक है। उसको ले आते हैं 1919,850, तो ये हो गया आपका 2089,850। इसके अलावा जनरल रिजर्व था आपका
जनरल रिजर्व हम लोग को मिला था 11,04,000,000। इसको प्लस कर देते हैं, रिजर्व सरप्लस हो जाएगा 93, 31,93,850, 31,93,850। नंबर 3 नोट्स लाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो जो डिवेंचर मिला था हम लोग को 12% मॉर्टगेज डिवेंचर्स, इसी के ऊपर वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था 12% के हिसाब से। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर डिवेंचर को लिखेंगे और डिवेंचर इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में एज फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है। नंबर 4, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर को लाते हैं। क्रेडिटर आपका ट्रेड क्रेडिटर 5 लाख था, ट्रेड क्रेडिटर्स आपका 5 लाख था। थोड़ा एक बार इतना देख लीजिए आप फिर से एक बार। ये देखिए, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिए, ट्रेड क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल में लिए। अब हम लोग अदर करेंट लायबिलिटी में लाएंगे अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। एक यहाँ ट्रेड क्रेडिटर से 6,000 रुपया म्यूचुअल माइनस करना था, वो माइनस कर लेते हैं यहीं पे। 5 लाख माइनस म्यूचुअल 6,000 था, तो इसका अमाउंट चेंज कर लेते हैं 494,000। इसके अलावा 5 नंबर में लाते हैं अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड मिला था हम लोग को 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिला था 1,60,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,60,000, इसको प्लस कर देंगे 1,90,000 हो गया ये आपका। नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में वो प्रोविजन फॉर टैक्स जो कैलकुलेट किए थे करेंट ईयर का, वो आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 19,19,850। ओके, अब इसको हम लोग फिलअप कर देंगे बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट के नंबर के साथ। ये आपका बैलेंस शीट, इसमें चलिए उसको फिलअप करके देखते हैं। ठीक है, लायबिलिटी को पहले फिलअप कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 1 नंबर नोट्स किए आपका 80 लाख था। रिजर्व सरप्लस 2 नंबर नोट किए, वो था 3193,850। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 नंबर में लाए थे, वो आपका 10 लाख था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था नहीं। ट्रेड पेएबल 4 नंबर में 6,000 माइनस किए थे, 494 था। अदर करेंट लायबिलिटी आपका 5 नंबर सीरियल 1,90,000 था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सीरियल नंबर 6 19,19,850। अब इसको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, आपका टोटल हुआ 147,97,700। ये हो गया आपका लायबिलिटी का टोटल। अब हम लोग को एसेट्स की तरफ बढ़ना है, तो उसके लिए फिर से हम लोग को नोट्स ऑफ अकाउंट को कंटिन्यू करना होगा। हम लोग नंबर 6 तक किए हैं, अब चलते हैं नंबर 7। 7 नंबर वर्किंग करते हैं फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। इसी में से वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर करके दिखाना होगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग था आपका, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स के रूप में था 1,30,00,000। इसका
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40 लाख था, तो ये आपका 90 लाख बचेगा। फर्नीचर अगर आपको याद हो तो फर्नीचर 30 लाख का था, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले से 20 लाख था, हम लोग डेप्रिसिएशन किए थे 1 लाख, तो 20 लाख और 21 लाख माइनस कर देंगे तो ये आपका 9 लाख बचेगा। लिलेन, क्रोकरी एटसेट्रा, लिलेन क्रोकरी एटसेट्रा आपका 6,40,000 था, इसमें से हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसका पहले से डेप्रिसिएशन था 3,60,000, हम लोग इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए थे 17,500 दैट इज 377,500, तो 6,40,000 से 377,500 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 262,500। ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल को प्लस कर देंगे, रिजल्ट विल बी 101,62,500। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। इसके अलावा हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट था नहीं, हाँ एडवांस था एक, उसको नोट्स दे देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, इसमें दे देते हैं एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग खरीदने के अगेंस्ट में हम लोग एडवांस दिए हैं 30 लाख। ठीक है, पहले आप एक बार इतना देख लो, ये देख लो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, इसका प्रोविजन यहाँ से माइनस कर दिए। फर्नीचर ये टेंजिबल 30 लाख, यहाँ से 20 लाख और करेंट ईयर का 1 लाख माइनस कर दिया। ये लिलेन क्रोकरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 640, यहाँ 360 और उसका पहले से करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 17,500। ये लिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में, एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग। इन्वेंट्री में अब हम क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे और ट्रेड रिसीवेबल में से डेटर लेंगे, उसमें से म्यूचुअल माइनस करेंगे, प्रोविजन माइनस करेंगे। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड को लेंगे। ठीक है, पहले चलिए इतना लिखते हैं। ये चले आते हैं नंबर 9 में, इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजंस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजंस आपको 6 लाख था। नंबर 10 ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर का अमाउंट था 7 लाख रुपया, इसमें से म्यूचुअल हुआ था आपका 6,000, तो ये हुआ था 694। अब माइनस किए थे प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 138,800, तो 694 से 138,800 माइनस किए 555,200, ये हो गया हम लोग का डेटर। इसके अलावा चलते हैं नंबर 11 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले आते हैं कैश इन हैंड एंड बैंक। ये आपका 480 था। ठीक है, और आप एक बार देख लो फिर से क्वेश्चन को, ये आपको डेटर हो ही गया, एडवांस हो गया, कैश इन हैंड, एडवर्टीजमेंट ले चुके थे, ये सारा लायबिलिटी हो गया। नीचे कोई एसेट्स देखते, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, डेप्रिसिएशन लिख दिए, टैक्सेशन लिख दिए। ये तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट के नीचे लिख देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट म्यूचुअल हो गया, तो इसका मतलब हो गया नोट्स टू अकाउंट लगता है कंप्लीट हो गया। तो अब नोट्स टू अकाउंट को एसेट्स की तरफ फिलअप कराते हैं। ये आपका एसेट्स का लिस्ट है,
ठीक है, इसमें फिलअप कर देते हैं पहले एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में लेते हैं 101,62,500। इंटेंजिबल था नहीं, इन्वेस्टमेंट था नहीं, और ये एडवांस था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आपका 30 लाख रुपया। ठीक है, तो इसका नोट नंबर था आपका 7, ये था 8, इन्वेंट्री है 9, 6 लाख रुपया। ट्रेड रिसीवेबल है 10, 555, 200। कैश 11 नंबर है 4,80,000। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नहीं मिला, अदर करेंट एसेट्स नहीं मिला। अब हम लोग इसको एसेट्स को ऐड करके चेक करते हैं। 101,62,500 प्लस 30 लाख प्लस 6 लाख प्लस 555, 200 प्लस 4,80,000, 1497, 7700, 14797 700। यहाँ भी देखिए आप लाइबिलिटी का 14797 700, एसेट्स भी 14797 700 टोटल मिला। इसका मतलब फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट सही बना है। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे लिख देते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में प्रपोज्ड डिविडेंड। शेयर कैपिटल 80 लाख था और डिविडेंड जो प्रपोज किया था वो डिविडेंड प्रपोज का परसेंटेज आपको 10% था, 8 लाख। ओके, उसको भी आप एक बार फिर से देख लो। ये देखिए, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिकमेंड ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन द पेड अप कैपिटल। कैपिटल देख लीजिए 80 लाख है, 80 लाख का 10% आपका 8 लाख रुपया कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।